क्या यूके होम ऑफिस ने न्यू सर्टिफिकेट स्पॉन्सरशिप यानी कि कोर्स इशू करना बंद कर दिए हैं? जो लोग के वर्कर वीज़ा पे यूके आना चाह रहे थे या किसी भी स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे यूके आना चाह रहे थे, क्या अब न्यू कोर्स इशू नहीं होंगे? कोर्स डिले होने की बुनियादी वजह है क्या? अगर आप भी कोर्स का वेट कर रहे हैं, अभी तक नहीं निकला, काफ़ी टाइम गुजर गया, तो आपको क्या करना चाहिए, किससे कॉन्टैक्ट करना चाहिए और आप क्या कर सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है शादिब खान। आप देख रहे हैं मेरा चैनल देसी बॉय इन यूके। गाइस, आपको पता है कि आज से कुछ अर्सा पहले कोर्स बहुत आसानी से, तकरीबन कह लें कि विद इन 1 to 2 वर्किंग डेज, आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा होगा, जो इसका नॉर्मल टाइमिंग थी कोर्स निकलने की वो थी जी 1 to 2 वर्किंग डेज और मैक्सिमम 10 to 15 वर्किंग डेज था। लेकिन अब 2 महीने गुजर गए हैं, 3 महीने गुजर गए हैं, कोर्स आपका निकल ही नहीं रहा, बहुत डिले हो रहा है। आपको पता होना चाहिए कोर्स बेसिकली होता क्या है जी। कोर्स है जी सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप। ये आपका जो एम्प्लॉयर होता है वो आपको असाइन करता है, उसके बाद जो होम ऑफिस होता है वो अप्रूव करता है इसको, उसके बाद ये आप अपना वीज़ा का जो प्रोसीजर सारा होगा वो आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो कोर्स एक प्राइम डॉक्यूमेंट होता है आपके वीज़े के लिए। ये एक इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट बेसिकली होता है जो आपका एम्प्लॉयर असाइन करता है आपको, उसके बाद होम ऑफिस आपको ये प्रूव करता है डॉक्यूमेंट आपका। भी है कि जी भी कुछ अर्से में बहुत डिले हो रहा है, कोर्स निकल ही नहीं रहा, लोगों का बहुत बहुत डिले होकर निकल रहा है, या फिर किसी के 2 महीने गुजर गए, किसी के 4 महीने गुजर गए, तो कोर्स वो होम ऑफिस की अपडेट भी नहीं आ रही, या फिर जो सा ना वो कह रहे हैं कि बस वेटिंग में चला हुआ लिखा होता है जी अंडर प्रोसेसिंग, कुछ पता नहीं क्या चल रहा है। तो जी 4 क्वेश्चन है जो होम ऑफिस ने बताए हैं कि वो डिले क्यों कर रहे हैं और वो क्या चीज़ें चेक कर रहे हैं। तो जी सबसे पहले बात करें जी क्वेश्चन नंबर 1 की, तो वो पूछ रहा है जी आपके एम्प्लॉयर से। पूछ ये रहा है कि जी आप जो कोर्स इशू करवाना चाह रहे हैं, जो आपने असाइन किया जी अपने आपके एम्प्लॉयर को, तो क्या आपके पास इतने वर्किंग आवर्स हैं? क्या आपके पास इतना काम है? अगर वो केयर होम है तो क्या आपके पास वो कह लें कि वो क्लाइंट्स हैं या पेशेंट्स इतने हैं कि आपने जो असाइन कर रहे हैं, जो आप बंदा बेसिकली बुला रहे हैं जी आउट ऑफ कंट्री बुला रहे हैं, लाइक आप इंडिया से बुला रहे हैं, पाकिस्तान से बुला रहे हैं, आप बंदा भी यहाँ से नहीं अरेंज कर रहे और आप बंदा बाहर से मंगवा रहे हैं, तो वो पूछ रहा है कि आप के पास काम मौजूद है या नहीं है, और आपको इंटरनली आप जो ऑलरेडी यूके में लोग हैं आप उनको क्यों नहीं बुला रहे, आप बाहर से क्यों बुला रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें होम ऑफिस उनसे पूछ रहा है। तो जिसकी वजह से आप एम्प्लॉयर्स को बताना पड़ेगा कि रीजनेबल आंसर देना पड़ेगा कि वाकई उनके पास काम है या नहीं है, काम है तो कितना काम है, वर्किंग आवर्स उनके पास हैं, सैलरी वो क्या ऑफर कर रहे हैं, क्या वो सैलरी टाइम पे दे सकते हैं, नहीं दे सकते। तो बहुत सी डिटेल में जाके, वो डीप में जाके जो है ना होम ऑफिस इन्वेस्टिगेट कर रहा है, वो ये आपके लिए ही कर रहा है कि जो लोग वहाँ से इंडिया यूके आएंगे, आने के बाद उनको कोई मसला पेश ना हो। कुछ होता है कि बाद में कंपनी बंद हो जाती है, या फिर कंपनीज के पास या जो होते हैं जो केयर होम के पास काम नहीं होता देने के लिए, तो वो फिर क्या करते हैं जी, वो बोलते हैं कि आप अपने लिए कोई और काम ढूंढ लें, हम आपको अलाउ करते हैं, जो एक इलीगल तरीका है। तो जिसकी वजह से होम ऑफिस बहुत डीप में जाके, बहुत कहने के बारीकी से वो उस चीज़ को इन्वेस्टिगेट कर रहा है। तो दूसरी चीज़ जो वो पूछ रहा है जी, वो चेक कर रहा है कि आपका जो केयर होम है तो वो क्या CQC से, केयर क्वालिटी कमीशन से रजिस्टर्ड है या नहीं है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। पहले था जी कोई भी केयर होम खोल के, नया केयर होम खुला, उसने जी बोल दिया कि मुझे बंदे चाहिए पाकिस्तान से, इंडिया से, उसने बुला लिए, बाद में केयर होम भी बंद हो गया, और जो यहाँ पे लोग आए थे काम करने के लिए उनके पास काम नहीं है जी। अब वो जो है ना कभी इलीगल तरीके से किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी में जा रहे हैं, किसी छोटे मोटे जगह पे जाके कोई क्या काम कर रहा है, कोई रेस्टोरेंट में जाके काम कर रहा है, कोई किधर जाके काम कर रहा है, तो वो भी इलीगल तरीके से काम कर रहा है। तो अब गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि जी आपका जो केयर क्वालिटी कमीशन से रजिस्टर्ड होना लाजमी है। 95% प्लस जो है ना वही लोग आ रहे हैं, उनके जो कह लें कि जो कोर्स है वो इशू होंगे और हो रहे हैं जो केयर क्वालिटी कमीशन से मंजूर शुदा रजिस्टर्ड है। तो ये चीज़ आपने भी ध्यान में रखना है। अपने जो एम्प्लॉयर आपका, आपने उनसे पूछ लेना है कि आपका जो, अगर आप केयर होम पे काम पे आ रहे हैं तो आप पूछ ले उनसे कि आपका जो केयर होम है वो रजिस्टर्ड है या नहीं है केयर होम से, केयर क्वालिटी कमीशन से बेसिकली। तो ये CQ से रजिस्टर्ड होना लाजमी है। ये होगी जी दूसरी बात। तीसरी बात पे बात करें, जो आपको पता है कि गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि जनवरी इनटेक में जो यहाँ पे स्टडी करने के लिए लोग आएंगे तो वो अपने साथ फैमिली को लेकर नहीं आ सकते, डिपेंडेंट्स नहीं आएंगे। तो हुआ क्या जी, सितंबर इनटेक में बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने अप्लाई शुरू किया करना, बहुत बड़ी तादाद में एप्लीकेशन आई होम ऑफिस के पास, ताकि वो चाह रहे थे कि मैक्सिमम हम अपनी फैमिली को ले जाएं, हम यूके आ जाएं जनवरी से पहले, क्योंकि अभी जनवरी चल रहा है, आपको पता है अभी जनवरी भी तकरीबन एंड पे जा रहा है, ख़त्म होने पे आ गया। तो जनवरी में बोला था कि उनको आप अपने साथ डिपेंडेंट्स को लेकर नहीं आ सकेंगे। तो रूल इंप्लीमेंट हो गया होगा।
और अब ये है कि जो सितंबर इनटेक में लास्ट ईयर लोगों ने बहुत बड़ी तादाद में एप्लीकेशन दी, जिसकी वजह से गवर्नमेंट में होम ऑफिस के पास बहुत बड़ा एक बैकलॉग इकट्ठा हो गया। वो होम ऑफिस खुद कह रहा है कि हमारे पास बहुत बड़ी तादाद में एप्लीकेशन आई हुई हैं, बहुत बड़ी तादाद में जो सा है बैकलॉग इकट्ठा हुआ है। अब उस बैकलॉग को क्लियर करने में भी टाइम ऑफ कोर्स लगेगा, जिसकी वजह से डिले, एक रीज़न ये भी है कि वो डिले आ रहा है आपके कोर्स इशू होने में, क्योंकि ऑफ कोर्स एक एप्लीकेशन तो होगी नहीं, लाखों की तादाद में एप्लीकेशन होगी। सिर्फ एक कंट्री है भी नहीं, पाकिस्तान भी है, इंडिया भी है, बांग्लादेश भी है, जहाँ से मेनली लोग आते हैं स्टडी करने के लिए। इसके अलावा अरब कंट्रीज के भी लोग आते हैं यहाँ पे स्टडी करने के लिए। तो कह लें कि बहुत बड़ी तादाद में उनके पास एक बैकलॉग इकट्ठा हुआ है जो वो क्लियर कर रहे हैं, और वो प्रोसीजर बहुत स्लो हो गया है। अच्छा जी, चौथे नंबर में बात की जाए, ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है जो मैं भी करने जा रहा हूँ। वो आपने ये चेक करना है कि जो आपका एम्प्लॉयर है उसका जो लाइसेंस है वो कैंसिल है या नहीं है। वो उसका जो कह लें कि स्टेटस है वो क्या आ रहा है, एक्टिव आ रहा है, इनएक्टिव आ रहा है। अभी वो उसका स्टेटस कैंसिल तो नहीं हो गया, क्योंकि हुआ क्या जी, गवर्नमेंट ने कह लें कि बहुत ज़्यादा, या होम ऑफिस कह लें, उन्होंने बहुत बड़ी तादाद में जो केयर होम से उनके जो लाइसेंस है, ये जो कंपनीज थी बहुत सारी, उनके जो लाइसेंस है वो रिवोक कर लिए हैं। रिवोक मीन कर लिए कि उनसे वो विड्रॉ कर लिए, जो लाइसेंस उन्होंने दिए हुए थे, इशू किए हुए थे, अब वो उनसे, यानी कि अब उनका स्टेटस एक्टिव नहीं रहा, अब वो लीगल एंटिटी नहीं है यूके में, जिसकी वजह से बहुत बड़ी तादाद में जो उनके ज़रिए लोगों ने अप्लाई किया हुआ था, कोर्स निकलने का वेट कर रहे थे, तो जिसकी वजह से अब वो डिले आ रहा है, क्योंकि जो कंपनी थी वो कंपनी अब हो गया जी इनएक्टिव हो गई है लीगली तौर के ऊपर। वो अब एक इनएक्टिव एंटिटी रह गई है, कहलाती है, जिसकी वजह से अभी कोर्स इशू नहीं हो रहे। तो ये थी 4 मेन रीज़न थी जिसकी वजह से कोर्स इशू नहीं हो रहे, बहुत डिले हो रहे हैं। अब बात ये की जाए कि अगर आप भी वेट कर रहे हैं कोर्स निकलने का, तो आपको क्या करना चाहिए। अगर आपका भी 2 मंथ गुजर गए, 3 मंथ गुजर गए, मुझे एक भाई ने कमेंट किया था, कह रहा था कि मुझे तकरीबन 3 के 3.5 मंथ के बाद बोला है कि मुझे भी उन्होंने एक ईमेल किया है कि वो बोल रहे हैं कि आपका विदिन 20 वर्किंग डेज जो सा है उनका जो सा है ना कोर्स वो निकल आएगा। तो अगर वाकई ऐसी बात है, अगर वो निकलता है, तो आप मुझे प्लीज़ कॉन्टैक्ट करें। मैं आपको अपने आपको मैं इंटरव्यू करूँगा आपका, और आपसे मैं सारी इन्फॉर्मेशन लूँगा। अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो मैं कोशिश करूँगा मैं उस बंदे से खुद भी रब्ता करूँ, कमेंट में जाके कि मैं से पूछूँ कि अगर आपका निकल आया कोर्स या नहीं निकला भी, और अगर निकल आया तो कितना प्रोसीजर लगा, क्या था सारा। तो मैं उस इंटरव्यू लूँगा ताकि आप लोग भी उस इंटरव्यू को देखें और समझें, और आपको भी थोड़ी तसल्ली हो। तो ये कि आपको करना क्या चाहिए, अगर आप भी वेट कर रहे हैं कोर्स निकलने का, तो आप खुद तो आप कुछ नहीं कर सकते, आप सिर्फ 2 काम कर सकते हैं। पहला काम आप ये कर सकते हैं, आप चेक कर लें जाके गवर्नमेंट की, मैंने एक वीडियो भी बनाई हुई है जिसमें मैंने दिखाया आपको कि आप कैसे जाके चेक कर सकते हैं कि जी आपका जो कंपनी का स्टेटस है वो कैंसिल तो नहीं हुआ, वो एक्टिव है या नहीं है। आप जाके मेरी वीडियो में जाके देख सकते हैं, चंद दिन पहले मैंने वो वीडियो डाली है, आप जाकर वो देख सकते हैं। एक तो आपने ये काम करना है कि आपने चेक कर लेना है कि आपका जो जिस कंपनी के जरिए आपने अप्लाई किया हुआ था, या आपके जो एम्प्लॉयर ने अप्लाई किया हुआ, तो आपको वो कंपनी का पता का स्टेटस क्या आ रहा है, कंपनी गवर्नमेंट ने या होम ऑफिस ने उनका जो कह लें कि लाइसेंस है वो रिवोक तो नहीं किया हुआ। ये चीज़ आपने देख लेनी है। दूसरा काम आपने ये करना है कि आपने अपने जो एम्प्लॉयर है आपका, आपने एम्प्लॉयर से रिक्वेस्ट करनी है कि वो उनसे अपडेट लें। आपका एम्प्लॉयर ही होम ऑफिस से अपडेट ले सकता है, उनको बोले कि 2 मंथ गुजर गए हैं, या 1 मंथ गुजर गए, या 3 मंथ गुजर गए हैं, तो एटलीस्ट हमें अपडेट करें कि कोर्स इशू क्यों नहीं हो रहा, क्या चीज़ें इनकी रिक्वायरमेंट है, कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए उनको, या तो एम्प्लॉयर से चाहिए या फिर जो एम्प्लॉयर है उससे चाहिए, किससे चाहिए इन्फॉर्मेशन। तो वो ही आपसे आपके बिहाफ के ऊपर, या क्योंकि वो कंपनी का ऑनर होगा, वो स्पॉन्सर कर रहा है आपको, तो वही पूछ सकता है जी होम ऑफिस से कि कोर्स निकलने की डिले होने की रीज़न क्या है। तो जी ये थी आज की वीडियो थी, उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी आपको। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और कमेंट करके बताएं कि किन किन लोगों ने कोर्स अप्लाई किया हुआ था, कितना कितना अर्सा गुजर गया है, और किन लोगों के कोर्स अभी इशू हो चुके हैं, ताकि मैं उनके साथ इंटरव्यू कर सकूँ, उनसे बात कर सकूँ मैं, और आपका इंटरव्यू मैं भी यूट्यूब के ऊपर लाइव करा सकूँ, ताकि जो देखने वाले लोग हैं, जो वेट कर रहे हैं, उनको तसल्ली भी हो थोड़ी सी, और उनको भी इंफॉर्मेशन मिले कि होम ऑफिस एक्चुअल में क्या क्या चीज़ें आपसे पूछ रहे हैं। देखते रहिए मेरा चैनल देसी बॉय इन यूके।